हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संध्या विद्यापीठ। चलिए बेटा, अपना टॉपिक खत्म हुआ था आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। इसे हम बोलते हैं IG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी क्या होती है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में तो आपने क्या किया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ऊर्जा क्या कर रहे थे? दे रहे थे। जबकि यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ पर, तो जब जोड़ते हैं उसको दे रहे हैं तो ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? मुक्त होती है। आयनन एंथैल्पी में तो आपने क्या कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल, और उस आकर्षण बल से ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसीलिए मुक्त हुई ऊर्जा को आपने क्या नाम दिया है बेटा? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। की इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान आपके पास कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जैसे आपने कहा यहाँ पर कि ये आपके पास कोई विलगित गैसीय क्या है? परमाणु है। इस परमाणु के बाह्यतम कोश में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही यहाँ पर क्या फॉर्मेट होगा बेटा? ऋण आयन। और इस ऋण आयन के साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। चूंकि अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसीलिए Ig का मान किसमें मिलता है बेटा? ऋणात्मक में। मुक्त हुई ऊर्जा को, मुक्त होने वाली ऊर्जा को अपन किसमें दर्शाते हैं बेटा? ऋणात्मक में। और जरूरत होती है ऊर्जा अवशोषित होती है, उसमें अपन धनात्मक से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि यहाँ जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, उस मुक्त हुई ऊर्जा का मान किसमें प्राप्त होता है बेटा? आपको ऋणात्मक में। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर 17वें वर्ग के तत्व है। 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन सा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। इन 17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5, यानी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने के लिए इनके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इस पूर्णपूरित विन्यास को ग्रहण करने के लिए इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो ये तत्व क्या करते हैं बेटा यहाँ पर? ये तत्व यहाँ पर फटाक से इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके यहाँ पर ऋणायन का निर्माण करते हैं। तो उस दौरान यहाँ पर Ig मुक्त होती है और उस मुक्त हुई ऊर्जा का मान किसमें मिलता है बेटा? आपको ऋणात्मक में। बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है मुक्त हुई ऊर्जा ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? पूर्ण पूरित होता है। अब देखिए, मैंने ये कहा कि इस ऋणावेशित
स्पीशीज में मुझे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और क्या करना है, जोड़ना है। तो अब यहाँ पर ये Ig फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हो तो इसे अपन बोलेंगे Ig सेकेंड। तो इस Ig सेकेंड का मान आपको किसमें प्राप्त होगा बेटा, पॉजिटिव में। फर्स्ट का मान नेगेटिव में, जबकि सेकेंड का मान किसमें प्राप्त होता है, पॉजिटिव में। क्यों प्राप्त होता है बेटा, देखिए इसका रीजन है कि इसमें पहले से उपस्थित ऋणावेश इस इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसको दूर धकेलेगा, यानी जुड़ने नहीं देगा। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, यानी आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ Ig सेकेंड का मान किसमें प्राप्त होता है बेटा, धनात्मक में प्राप्त होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम बात करें हैलोजन तत्वों की, किसकी बात करें बेटा, यहाँ पर हैलोजन तत्वों की अगर अपन बात करें तो हैलोजन तत्वों में देखें यहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास होता है इनका। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, जोड़ना है। जैसे हम हीलियम की बात करें, यहाँ पर ये हीलियम है, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आपको यहाँ पर लगभग 48 किलो जूल पर मोल ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तबकि जाके यहाँ पर हीलियम इलेक्ट्रॉन जुड़ करके He- यहाँ पर आयन का निर्माण होगा। He समझ में, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपन जोड़ रहे हैं तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और यदि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक में मिलती है। रीजन क्या है यहाँ पर कि पहले से उपस्थित ऋणावेश आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षित, उसको जुड़ने से रोकता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पर Z इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए यहाँ पर Ig का मान इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नाभिक पर आवेश होगा अर्थात धनात्मक आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन को वो उतनी ही इजीली क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा, उसको ग्रहण करेगा। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यहाँ ऊर्जा उतनी ही ज्यादा मुक्त होगी, यानी Ig का मान आपको ऋणात्मक में उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर है बेटा यहाँ पर। इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर परमाणु आकार, तो हम क्या कहेंगे कि Ig का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार के। भाई परमाणु आकार जितना बड़ा होगा, बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। भाई आपके पास ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोश है, यहाँ दूरी क्या है बेटा, ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो नाभिक और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल क्या होगा बेटा, कम होगा। दूरी ज्यादा है तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अगर आकर्षण बल कम है तो यहाँ पर ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, कम मुक्त होगी। अर्थात Ig का मान परमाणु आकार के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना छोटा आकार होता है इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से वो एक्सेप्ट करता है, Ig का मान उतना ही ज्यादा होता है। और परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, यहाँ पर नाभिक के साथ उस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की क्षमता यानी आकर्षण बल उतना ही कम होगा। अर्थात Ig का मान आपको धनात्मक में प्राप्त होगा। किसमें बेटा, यहाँ पर धनात्मक में प्राप्त होगा। जैसे क्षार धातु के लिए या क्षारीय मृदा धातु की अपन बात करें तो वहां पर Ig का मान किसमें प्राप्त होता है बेटा, धनात्मक में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपका परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव आपको पता है आकार को क्या करता है, बढ़ाता है।
तो Ic का मान इसके क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा Ic का मान उतना ही क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर धनावेश। धनावेश जितना ज्यादा होगा, वैसे जेड इफेक्टिव में आ जाता है आपका यहाँ पर कि नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा यहाँ पर Ic का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ पर Ic को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। हम बात करें यहाँ पर आवर्तिता की, एक आवर्त में और एक वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तिता, हम बात करेंगे सबसे पहले आवर्त की। हम क्या कहेंगे, एक आवर्त में हम कहा जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से कहां जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से Ig का मान भी क्या होता है बेटा, मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे ही हम बात करें किसकी बेटा, यहाँ पर वर्ग की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार यहाँ पर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ने की वजह से, परमाणु आकार बढ़ने की वजह से यहाँ पर Ig का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। यानी अपन ये कहे कि इस आवर्त में सबसे इधर की ओर कौन होते हैं बेटा, हैलोजन तत्व। कौन होते हैं बेटा, हैलोजन तत्व। तो हैलोजन तत्वों की यहाँ पर Ig का मान उच्च क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उच्च यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। किसका बेटा, हैलोजन का, क्योंकि उनका आकार सबसे छोटा होता है, नाभिक पर आवेश सबसे ज्यादा होता है। जबकि हम बात करें यहाँ पर क्षार धातुओं की, तो क्षार धातुओं पर यहाँ पर आकार सबसे बड़ा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे कम होता है। इसीलिए यहाँ पर क्षार धातुओं की Ig का मान धनात्मक होता है। क्लियर है यहाँ पर। ऐसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अपन बात करें, अपन फ्लोरीन से किसकी ओर जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर फ्लोरीन से किसकी ओर जा रहे हैं, आयोडीन की ओर जा रहे हैं। तो Ic का मान यहाँ पर क्रमशः क्या होता है बेटा, यहाँ पर कम होता जाता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस ध्यान में रखना है बेटा कि यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसका भी रीजन है बेटा यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होता है। इस वजह से क्लोरीन का थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, देखिए नाइट्रोजन और फैमिली की, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की, नाइट्रोजन परिवार की अपन बात करें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन परिवार वाले तत्वों का विन्यास होता है NH2NP3, यानी P वाला उपकोष क्या होता है बेटा, यहाँ पर अर्धपूरित होता है, आधा भरा हुआ होता है। और इस अर्धपूरित विन्यास में इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं होती है, अर्थात नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की प्रथम Ig का मान क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर किसकी बेटा, और उत्कृष्ट घेस तत्वों की, तो उत्कृष्ट घेस तत्वों का कौन सा विन्यास होता है बेटा, NH2NP6, अभी बताया था मैंने, पूरित विन्यास। तो इनको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, नहीं इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत।
फिर भी आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी बेटा, देनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक में क्या होगा बेटा, कम होगा, अर्थात धनात्मक होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब इसी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की हम उपयोगिता की बात करें तो पहली उपयोगिता देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का उपयोग किया जाता है वही अभिक्रियाशीलता के निर्धारण में। यहाँ हैलोजन की उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वजह से ये फटाफट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं, इसीलिए इनकी अभिक्रियाशीलता क्या पाई जाती है बेटा, उच्च पाई जाती है। यानी Ig का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, वो आसानी से ऋणायन बनाएंगे और आसानी से ऋणायन बनाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जबकि हैलोजन तत्वों में यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में क्रियाशीलता क्या होगी, कम। हाँ, लेकिन आयनन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा, वहां ये धनायन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की। देखिए यहाँ पर Ig का मान जितना ज्यादा होगा ऋणात्मक में, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि स्वयं का तो क्या करवाएं बेटा, यहाँ पर अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और दूसरों का क्या करवाए बेटा, यहाँ पर ऑक्सीकरण, दूसरों का क्या करवाए, ऑक्सीकरण। तो आपने क्या कहा कि Ig का मान उच्च ऋणात्मक है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा, यानी उसकी अपचेत होने की प्रवृत्ति है, वो स्वयं का क्या करवाएगा, अपचयन, तो दूसरों का क्या करवाएगा बेटा, ऑक्सीकरण। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति सबसे उच्च पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है फ्लोराइड की। क्लियर है बेटा यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं यहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बाद में आपका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है आवर्तिता का, एक छोटा सा पॉइंट है और पॉइंट का नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट हम लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En क्या होती है आपकी यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता, कि आपके पास कोई विषम नाभिकीय मॉलिक्यूल है, जैसे आपने बात की HCl की, जिसके दोनों नाभिक क्या है बेटा, अलग अलग, दोनों नाभिक क्या है, अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के मध्य आबंध फॉर्मेट होता है बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन के साजिश, लेकिन ये जो बंध के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी ओर समाहित होते हैं, क्लोरीन की ओर समाहित होते हैं, इसलिए क्लोरीन पर आता है ऋणावेश और इस पर आता है धनात्मक आवेश, यानी ध्रुव बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय। कैसा हो जाता है बेटा, ध्रुवीय हो जाता है। तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि इस क्लोरीन की इन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इस क्लोरीन के इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा आपकी यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता, कि किसी भी परमाणु के द्वारा सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उस क्षमता को क्या कहा जाएगा बेटा, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है यहाँ पर। देखिए
इस विद्युत ऋणात्मकता का सबसे पहला पैमाना यहाँ पर दिया गया था, पॉलिंग के अनुसार सटीक पैमाना था। इन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी थी यहाँ पर 4। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन्होंने स्वतः ही कितनी मानी थी? 4। अब जैसे जैसे हम इस फ्लोरीन से दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान क्या होता है बेटा? कम होता जाता है। जैसे जैसे इससे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होगी? कम होगी। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, हम बात करें आयोडीन की, इधर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, उसके बाद बात करें हम यहाँ पर बेरिलियम, लिथियम की हम बात करें, इसी के नीचे आपका सोडियम बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर की अपन बात करें तो देखिए बेटा यहाँ पर जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो लगभग 0.3 का डिफरेंस आता है, जबकि इधर अब की ओर चलते हैं तो लगभग 0.5 का डिफरेंस आता है। लगभग की बात कर रहे हैं। जैसे क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3.5, इसकी होती है 2.7, जबकि इसकी होती है 2.4। क्लियर है? इधर की हम बात करें तो इसकी होती है बेटा यहाँ पर 3.5, इधर होती है बेटा यहाँ पर 3, फिर इसकी होती है 2.5, इसकी होती है 2, इसकी होती है 1.5, जबकि इसकी होती है 1। वही नीचे डिफरेंस आता है, इसकी 0.9 होती है यहाँ पे, इसकी लगभग 1.0 के करीबन होती है, लगभग मान है बेटा यहाँ पर। ऐसे ही फास्फोरस की देखें तो इसकी 2.5 के समथिंग होती है, इसकी 2.1 के समथिंग होती है, इसी की 3.0 के समथिंग होती है। आई चीज समझ में बेटा? ये स्वतः निर्धारित की गई है किसके द्वारा बेटा? यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, किसके द्वारा बेटा? यहाँ पर पॉलिंग के द्वारा। पॉलिंग ने स्वेच्छा से, आपको एक ही याद रखना है, स्वेच्छा से यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी मानी थी? यहाँ पर बेटा फ्लोरीन की। और वैसे आपको अगर उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूछे तो आपको ध्यान में रखना है बेटा यहाँ पर फोन को। इसको ध्यान में रखना है बेटा यहाँ पर फोन को। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम किसकी होती है? नाइट्रोजन की। यहाँ मान तो लगभग आपको बराबर से दिख रहे हैं, लेकिन बेटा देखिए इनका आकार क्या होता है? छोटा, और छोटा आकार होता है तो नाभिक पर आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। ऐसी समझ में? तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अपन बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है बेटा? आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन से जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे फ्लोरीन से सबसे ज्यादा दूर कौन होता है बेटा? सीजियम, यानी सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, जबकि विद्युत धनात्मकता सबसे उच्च पाई जाती है। क्लियर है यहाँ पर बेटा? इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक देखिए तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता किसमें ज्यादा होगी? जिस पर नाभिकीय आवेश क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। यानी Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उतना ही क्या होता है? ज्यादा। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर परमाणु आकार की, तो परमाणु का आकार जितना ज्यादा छोटा होता है उस पर Z इफेक्टिव उतना ही क्या होता है? ज्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होती है? ज्यादा। हम धनावेशित स्पीसीज की बात करें तो बेटा ये ध्यान रखना है, धनावेश जितना ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की उतनी ही कमी होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। यानी धनावेश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाता है। आई चीज समझ में? यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? M+4 की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा? M+ की। क्लियर है यहाँ पर? एक कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है, आगे अपन पढ़ेंगे संकरण में, कि यहाँ पर S कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं, S लक्षण किसी कक्षक में जितने ज्यादा होते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होती है? ज्यादा। हम बात करें यहाँ पर sp संकरण की, sp2 की और sp3 की। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपको 100 को कितने टुकड़ों में बांटना है? यहाँ 2 में, यहाँ 3 में, और यहाँ कितने में बांटना है? 4 में बांटना है। तो यहाँ S लक्षण कितने होते हैं बेटा? 50%।
कितने बेटा 50%, जबकि यहाँ होते हैं 33.33% और यहाँ होते हैं बेटा 25%। सबसे कम एस लक्षण किसमें है बेटा sp3 में, इसीलिए जो भी परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उतना ही क्या होगा आपका, और जो आपका एटम यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा वहां एस लक्षण उतनी ही ज्यादा होंगे, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी ज्यादा, क्योंकि एस कक्षक नाभिक की कहाँ होती है जस्ट पास में, इसकी भेदन क्षमता क्या होती है सबसे ज्यादा, यानी कक्षकों को भेदते हुए आकर्षित होने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है बेटा। यहाँ पर हम बात करें आवर्त की तो आपको मैंने पहले ही बता दिया फ्लोरीन से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। अगर हेलोजन में बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम किसकी होती है बेटा, आयरन की। क्लियर है। यहाँ पर ये था आपके पास बेटा यहाँ पर थर्ड चैप्टर, आपका तीसरा चैप्टर, जिसमें आपने यहाँ पर आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा और उसी आवर्त सारणी में आपने यहाँ पर परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन पढ़ा। क्लियर है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।